निम्नलिखित यौगिकों का यूपीएक नाम लिखें, यानी कि IUPAC नाम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही आसान है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। पहला नंबर में सबसे पहले आपको देखना है कि कार्बन की संख्या कितना है इसमें। यहाँ पर देखिए C2 यानी कि 2 है और एक कार्बन इसमें है, यानी कि टोटल कार्बन की संख्या 3 है। तो सिंपल में आपको समझना है प्रोपेन, लेकिन लास्ट में नल होगा। मैंने बताया था अगर कहीं पर CHO है तो लास्ट में क्या होगा, नल होगा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनल। बहुत ही आसान है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। बहुत ही आसान है, इस तरीके से आपको समझना है, लिखना है। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग इसका नाम बताएंगे। इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 हुआ, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ पर। लेकिन इसमें क्या है, CO है, कीटोन है। तो जहाँ पर भी कीटोन रहेगा लास्ट में क्या होगा, मैंने आप लोगों को बोला था कि लास्ट में नॉन होगा, लास्ट में नॉन होगा। लेकिन इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 3 है। तो सिंपल में आपको समझना है प्रोपेन, लेकिन मैंने क्या बोला कि लास्ट में नॉन होगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। इस तरीके से आपको लिखना है मैं मिटा के लिख लेता हूं, प्रोपेनोन। इस तरीके से लिख देना है, इसका राइट हो गया। अब इसको मैं मिटा लेता हूं। अब इसके लिए आपको समझना है इसमें कार्बन की संख्या कितना है, मात्र और मात्र 1 है। लेकिन क्रियाशील समूह कौन सा है ये भी समझना होगा, COOH। COOH है ना क्रियाशील समूह, इसमें क्या है, COOH। तो लास्ट में क्या होगा, नोइक होगा। मैंने आप लोगों को बोला था। तो एक कार्बन है तो मीथेन समझना है। तो मैंने क्या बोला कि सिंपल में मीथेन, लेकिन लास्ट में नोइक होगा, यानी कि मीथेनोइक या मेथेनोइक। तो इसका नाम क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर लिखेंगे मेथेनोइक अम्ल। इस तरीके से आपको लिख देना है, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए इसके लिए इसमें कार्बन की संख्या कितना है, यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर 1 2। कार्बन की संख्या 2 है, लेकिन क्रियाशील समूह कौन सा है, COOH। तो इसमें भी लास्ट में नोइक होगा। लेकिन कार्बन की संख्या 2 है, तब कार्बन की संख्या 2 है तब आपको समझना है इथेन। तो लास्ट में क्या होगा, COOH रहने से इथेनोइक हो जाएगा, है ना, क्योंकि लास्ट में नोइक होगा। तो 2 कार्बन है तो एथेन, तो एथेन से एथेनोइक हो जाएगा। मैं पहले बता चुका हूं आपको, प्रत्येक वीडियो को देखना होगा कंटिन्यू, तभी समझ में आएगा। एथेनोइक बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल है, एथेनोइक अम्ल, राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए इसका नाम हम लोग बताएंगे। तो इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 3 है। तो कार्बन की संख्या 3 है तो सिंपल में क्या हो जाएगा, प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जोड़ा हुआ है, एक ठो क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। बहुत ही आसान है, क्लोरो प्रोपेन। 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन हो जाएगा, यानी कि प्रोपेन ही है लेकिन इसमें क्लोरीन जोड़ा गया है तो क्लोरोप्रोपेन हो गया। मैं मिटा देता हूं। अब चलते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, कार्बन 3 है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में समझाया था। एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या से 2 गुना से 2 अधिक होता है। जैसे यहाँ पर कार्बन 3 है तो 2 से गुना करेंगे तो 6 और 2 अधिक करेंगे तो 8, लेकिन यहाँ पर 2 गुना से 2 अधिक नहीं है। एल्किन में मैंने क्या बोला था, जस्ट डबल होता है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या से जस्ट डबल होता है। तो यहाँ पर देखिए जस्ट डबल तो नहीं है, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन जस्ट डबल है, नहीं है। एल्काइन में मैंने क्या बोला था, एल्काइन ग्रुप में मैंने बोला था कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या से 2 गुना से 2 कम। तो कार्बन 3 है तो आप 2 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 6, और 2 कम कर दीजिए तो कितना आया, 4। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 गुना से 2 कम है, कार्बन के संख्या से 2 गुना से 2 कम है। तब ये
क्या है, एल्काइन ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का। तो नाम क्या होगा, 3 कार्बन है तो सिंपल में आप स्टार्टिंग से शुरू करिए मिथाइन, लेकिन मिथाइन नहीं बनता है, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन। कितना है, 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। देखिए बहुत ही आसान है, एक बार सीखिए समझिए फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रोपाइन। अब लास्ट में यहाँ पर इसका नाम हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, OH है, यानी कि अल्कोहल है ना। तो अल्कोहल जहाँ पर भी जुड़ा हुआ रहेगा लास्ट में क्या होगा, नोल होगा। क्या होता है, नोल, याद रखिए नोल होगा। तो लास्ट में नोल कर देना है। लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या कितना है, 2 है। तो 2 है तो आपको समझना है एथेन, तो एथेन है लेकिन लास्ट में आपको नोल कर देना है, एथेनोल। ठीक है, एथेनोल, इसका नाम क्या है, एथेनोल। बहुत ही आसान है, एक बार सीखिए समझिए फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। एथेनोल क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे पहले समझिए, निम्नलिखित प्रक्रियात्मक समूह का नाम लिखे, यानी कि क्रियाशील समूह का नाम लिखना है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर एक बार अच्छा से समझिए। देखिए इसका नाम क्या है, तो CHO है ना, क्या है, एल्डिहाइड है। तो आपको इस तरीके से सिर्फ एल्डिहाइड लिख देना है, एल्डिहाइड मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या है, CO क्या है, कीटोन। तो सिर्फ आपको कीटोन लिखना है, कीटोन या कीटोनी लिख सकते हैं, कीटोन या कीटोनी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कीटोनी समूह। ये क्या है, अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल। तो आप लिख सकते हैं अल्कोहल या अल्कोहली, अल्कोहली लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, अल्कोहली या अल्कोहल लिखेंगे तो भी सही होगा। यहाँ पर ये क्या चीज़ है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो कार्बोक्सिल आप लिख दीजिए, कार्बोक्सिल। तो कार्बोक्सिल कैसे लिखेंगे, देखिए कार्बोक्सिल, इस तरीके से कार्बोक्सिल। और ये क्या है, क्लोरीन। तो शॉर्ट में आपको लिखना होगा क्लोरो। और लास्ट में यहाँ पर देखिए ये क्या है, ब्रोमीन है। तो आपको लिखना होगा ब्रोमो। ठीक है ना। तो ये एल्डिहाइड है फर्स्ट में, ये कीटोन है, ये अल्कोहली है, ये कार्बोक्सिल है, और ये क्लोरो है, और ये ब्रोमो है। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से आप सभी को स्टडी करना है, अच्छा करिए, प्रैक्टिस करिए और एग्ज़ाम में अच्छा करिए। ठीक है।